A very good morning, dear students. Today we will start chapter 1 with page number 2, left corner, last paragraph. Community owned resources. हमने resources एंड डेवलपमेंट की बात की थी कि संसाधन और विकास किस प्रकार होता है। तो उसमें हम लोगों ने ओनरशिप के बेसिस पे पहले जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज थे कि मेरे पास कितना है, मेरे पास कितने संसाधन उपलब्ध है और मैं उसमें कितना अपना विकास कर सकती हूँ, उस बारे में पढ़ा था। बेशक चाहे मेरे पास एक छोटी सी लैंड है या फिर एक बहुत बड़ा फार्म है या फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिस पे मैंने खेती भी कर रही हूँ, फैक्ट्री भी बना रखी है, लोगों को भी मैंने एम्प्लॉय कर रखा है और उन्हें भी मैं सैलरी दे करके काम करवा रही हूँ। अब बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की कि देर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, विलेज, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, public paths, picnic spots, playgrounds and urban areas are the facto accessible to all the people living there. अब community resources क्या होते हैं, देखो बेटा कि जिस पे सभी का अधिकार होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जब शांत हो जाते हैं, जब एक्सपायर हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों के लिए कॉमन ग्राउंड अवेलेबल होता है जहाँ पर वो उनका दाह संस्कार करते हैं। एक कॉमन ग्राउंड होता है जहाँ पर वो अपने जानवरों को चराते हैं, ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। जैसे जहाँ पर पानी का स्रोत एक ही अवेलेबल है तो सभी उस गांव के, उस क्षेत्र के लोग वहीं जाएंगे अपना काम करने के लिए, बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, पिकनिक स्पॉट्स है, प्लेग्राउंड्स है। मतलब ये जो शहरी क्षेत्र हैं, हमने देखते हैं कि हमारे पास सोसाइटीज़ में पार्क्स बने हुए होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और एंटरटेन होते हैं, और कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी करने के लिए हॉल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं, बेसिकली टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। मतलब अगर हम लोग वैसे देखें टेक्निकली तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या हैं, हमारे ही हैं, ठीक है, नेशन को ही बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब क्या है कि राष्ट्र के पास, हमारे देश के पास ये अधिकार है कि वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकती है, ठीक है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब क्या है, देखो शहरों में लोग क्या करते हैं कि लोगों के भले के लिए अगर उनके घर के आसपास से या कहीं से भी, मतलब भाई वहाँ बेशक रोड बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, वहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो वो लोग उन इंडिविजुअल से उन ज़मीनों को ख़रीद लेते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। और जो ये शहरी विकास प्राधिकरण है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट को वो लैंड अवेलेबल करवाता है, ठीक है। ऑल द मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 19.2 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरिन बिलोंग टू द नेशन। मतलब कि इस सीमा के अंतर्गत समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र में ही आता है, ठीक है, और वो राष्ट्र का ही है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए देर आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि रिसोर्सेज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। ओशनिक रिसोर्सेज जो कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा हैं ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से फ़ायदेमंद है, वो किसको बिलोंग करते हैं, टू द ओपन ओशन, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उनसे इजाज़त लेकर के ही हम लोग वहाँ पर, हमारे पास या तो लाइसेंस होना चाहिए या परमिशन होनी चाहिए। अब do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Oceans from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Identify some of other resources which are international in our nature. हम मैंगनीज भी निकालते हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, परमिशनेबल है, जो कि हमारे क्षेत्र में पड़ती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब स्टेटस विकास को अगर करना है
विकास करना है अगर हमें हमारे देश में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब इस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब इस आधार पर कि विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज और स्टॉक्स जो हमारे पास अवेलेबल है। पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वी वर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास साधन तो उपलब्ध हैं पर उसका कोई विकास नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब हमारे पास देखो सोर्सेज तो हैं, संसाधन तो है, पर उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे कि जो हमारा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है और गुजरात का, वहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, जैसे कि आपकी विंड है और सोलर एनर्जी है। पर इनके लिए, इनको डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं चलाए गए हैं, कोई सुविधाएं नहीं की गई है, इस वजह से वो यूजलेस प्रिटेंड हो रहा है अभी। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब उनकी उपलब्धता, उनका कितना विकास कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास सुविधाएं होंगी तभी तो हम चीज़ों को रेन्यू कर पाएंगे और अपने यूज़ के लिए उनको प्रॉपर्ली अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब स्टॉक्स क्या होते हैं, इसको हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय द टाइम आपको आज यहाँ तक इसको आप रीड आउट करना है। थैंक यू।